हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। देवांश एक युवा पर्यावरण वैज्ञानिक था, जिसे बचपन से ही पेड़ों के बीच रहना अच्छा लगता था। वह अक्सर कहता, पेड़ भी इंसानों की तरह बोलते हैं, बस हम उनकी भाषा भूल गए। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली। उसके धूल भरे पन्नों में एक रहस्यमय कथा थी, फुसफुसाते वन की। एक ऐसा स्थान जहां हवा बोलती है, पत्तियां कहानियां सुनाती हैं और जड़ें स्मृतियों से भरी होती हैं। जैसे ही देवांश ने उसके पन्ने पढ़े, उसे लगा मानो कोई अदृश्य पुकार उसे बुला रही हो। रात भर उसने किताब के बीच छिपे नक्शे को समझा और तय किया, वह इस वन को खोजेगा। कई दिनों की तैयारी के बाद वह एक छोटे बैग, पानी की बोतल और नोटबुक लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। सड़कें खत्म हुईं और पगडंडियां शुरू हो गईं। बस वही हवा और उसके भीतर उठती जिज्ञासा। तीसरे दिन वह एक विशाल पर्वतीय दर्रे से गुजरा और सामने वह दिखा, घना, गहरा और अद्भुत वन। हवा में मिट्टी, बारिश और गुजरे युगों की गंध थी। जैसे ही उसने पहला कदम भीतर रखा, उसके पीछे की दुनिया मौन हो गई। पत्तियां धीमे लहराईं, मानो स्वागत कर रही हों। पेड़ों के बीच सुनहरी किरणें धुएं सी उतर रही थीं। तभी एक वृद्ध बांस का पेड़ धीरे धीरे झुका और बोला, तुम आ ही गए श्रोता। देवांश सन्न रह गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया और आदर से कहा, मैं तुम्हारी बातें सुनना चाहता हूं। बांस मुस्कुराया, उसकी छाल की लकीरें और गहरी हो गईं। तब चलो वहां जहां स्मृतियां सोती नहीं। वन के मध्य पहुंचकर देवांश ने एक विशाल बरगद देखा। उसकी जड़ों का जाल धरती के नीचे नदी की तरह फैल रहा था। हवा ठहर गई थी। तभी बरगद की गूंजती आवाज मटट आई, सदियों से हम देखते आए हैं, मनुष्य बनाते हैं, तोड़ते हैं, फिर खोजते हैं वही जो उन्होंने खोया। देवांश ने अपनी नोटबुक खोली और प्रश्न किया, क्या आप सब एक दूसरे से बात करते हैं? हां, बरगद ने कहा, हमारी जड़ें धरती के भीतर मिलती हैं। जल और संदेश साथ बहते हैं। जब कोई पेड़ बीमार होता है, बाकी उसे सहारा देते हैं। हम परिवार हैं। देवांश को लगा जैसे वह किसी भूले हुए सत्य को सुन रहा हो। बरगद ने और कहा, मनुष्य ने अपनी भाषा निर्माण के लिए हमारी भाषा खो दी। अगर तुम सच्चे श्रोता बन सको तो यह ज्ञान तुम्हारे जीवन को बदल देगा। उस पल देवांश को एहसास हुआ कि वह केवल वन नहीं, एक जीवित चेतना के हृदय में आ गया है। रात घिर चुकी थी। पेड़ों के शीर्ष पर बिजली चमकी। अचानक तेज आंधी उठी, जैसे कोई पुराना दर्द उठ खड़ा हुआ हो। टहनियां टूटती, पत्तियां उड़ती और पूरा वन कराहने लगा। देवांश ने देखा, एक पुराना देवदार पेड़ गिरने की कगार पर था। वह दौड़ा और अपनी बाहों से उसके तने को थाम लिया। बिजली चमकी, बारिश बरसी, पर देवांश वहीं खड़ा रहा। जब तूफान थमा, वह पेड़ धीरे से बोला, हम गिरते हैं ताकि नई जड़ें जन्म लें। परिवर्तन ही जीवन की सच्चाई है। देवांश थका हुआ जरूर था, पर भीतर से निर्मल। उसे लगा कि वन उसके साहस की परीक्षा ले रहा था। हवा अब नम थी, पर उसमें शांति का स्पर्श था। धीरे धीरे चारों ओर पेड़ फुसफुसाने लगे, एक मधुर सामूहिक स्वर। देवांश ने आंखें बंद की और वह स्वर उसे भीतर तक भर गया। यह एकता का गीत था, ऐसा जो केवल हृदय ही सुन सकता है। सुबह जब रोशनी पेड़ों की चोटियों से फूटने लगी, बरगद फिर बोला, अब तुम जान चुके हो कि सुनना ही देखना है। हमारी बातों को मनुष्यों तक ले जाओ जो अपनी ही ध्वनि में खो गए हैं। देवांश ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया। जब उसने मुड़कर देखा तो लगा जैसे पूरा वन मुस्कुरा रहा हो। शहर लौटकर देवांश ने अपने शोध पत्र की योजना छोड़ी और एक नया मिशन शुरू किया, बोलते वृक्ष नाम से वृक्षारोपण और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम। उसका विश्वास था कि जब मनुष्य फिर से वृक्ष लगाएगा, वह पृथ्वी की भाषा को फिर से सीखेगा। वर्षों बाद जब लोग उसके काम की प्रशंसा करते और पूछते कि यह सब प्रेरणा कहां से मिली, वह बस मुस्कुराकर कहता, वन कभी नहीं बोलना बंद करता, बस हमें सुनना शुरू करना होता है। उसकी आंखों में तब हमेशा वही चमक होती थी, जैसे उस प्राचीन वन की पत्तियों पर पहला सूर्योदय उतर आया हो। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती।
तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।